जिले में अब तक कुल 4924 सैंपल लिए जा चुके हैं और निरंतर हमारे द्वारा एग्रेसिव रूप से अधिक सैंपल लिए जाने की कार्रवाई की जा रही है। विशेष तौर पर हमारा प्रयास था कि हम बासनी, जो कि हमारा कैंटोनमेंट एरिया है प्लस कर्फ्यूग्रस्त एरिया है जहाँ सर्वाधिक हमारे पेशेंट्स अब तक आए हैं, वहाँ हम एग्रेसिवली अधिक से अधिक सैंपल लें ताकि बासनी की स्थिति पूर्णतया क्लियर होकर के और उसको हम कोरोना मुक्ति की तरफ बढ़ा सकें। उसके लिए प्रारंभ से ही बासनी के लोगों का, वहाँ के जनप्रतिनिधियों का, सबका बड़ा अच्छा सहयोग रहा है। बीच में चूँकि हमें रैंडम सैम्पलिंग की ज़्यादा आवश्यकता पड़ी थी और काफ़ी लोग दे भी रहे थे, लेकिन फिर एक बार थोड़ा सा उनमें शिथिलता आई थी, तो उसको दूर करने के लिए हमारे द्वारा कुछ व्यक्तियों को नोटिस भी जारी किए गए और कुछ समझाइश का काम बड़े पैमाने पर किया गया। उसके बाद पुनः उनमें उत्साह आ गया, बल्कि अब तो दिक्कत हमें ये हो रही है कि हम सैंपल नहीं ले पा रहे हैं। अब तो स्थिति ये हो रही है संख्या और उसको देखते हुए, क्योंकि एक लिमिटेशन है हमारी भी, जो सैंपल्स भेजें उनकी रिपोर्ट से रिलेटेड। तो अगर बहुत अधिक समय तक सैंपल्स की रिपोर्ट पेंडिंग रहे वो भी ठीक नहीं रहता, इसलिए हम एक लिमिट तक ही ले पाते हैं। तो लेकिन उनकी तरफ से पूरे उत्साह के साथ इसमें भाग लिया जा रहा है। कल भी कम से कम 400-500 लोग ऐसे होंगे जो सैंपल देने के लिए तैयार थे, लेकिन अधिक बरसात हो जाने के कारण से हमें इनको लौटाना पड़ा। आज भी उम्मीद है कि हम 200-250 सैंपल और बासनी से लेंगे। हमारी जो स्थिति अभी वर्तमान में चल रही है कोरोना से रिलेटेड, उसमें 113 मरीज़ टोटल अब तक उपचार से ठीक हो चुके हैं और गत 2 दिनों में अवश्य 5 नए मरीज़ कोरोना के नागौर में आए हैं, जिनमें से 2 बासनी से संबंधित ही हैं और दोनों किसी न किसी रूप में पूर्व के मरीजों से संबंधित हैं। एक कुमारी जो बगल का ही गाँव है बासनी का, उसमें एक व्यक्ति जो है बॉम्बे से आया था और उसको बाहर पहले ही क्वारंटाइन में रख दिया था और सैंपल्स उन सबके लिए थे जितने भी बाहर से आए, उनमें से एक का पॉजिटिव आया, तो उससे कोई अन्य व्यक्ति प्रभावित हुआ हो ऐसा नहीं है। इसी प्रकार से एक नोखा क्षेत्र के इंदोखा गांव में एक व्यक्ति जो है वो दिल्ली से आया था और वो भी बाहर ही था, लेकिन उसका भी सैंपल लेकर के भेजा गया था जो पॉजिटिव आया। और इसी प्रकार से एक देवगांव जो है जायल क्षेत्र का, उसमें भी एक व्यक्ति बाहर से बॉम्बे से आया था, उसका भी सैंपल लिया गया तो वो एक पॉजिटिव आया। अब मैं विशेष तौर पर नागौर ज़िले के सब लोगों को ये सतर्क भी करना चाहूँगा और चेतावनी भी एक मेडिकल दृष्टि से देना चाहूँगा कि उन सबको बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। भारतवर्ष के बहुत से क्षेत्रों में कोरोना फैल चुका है और आपके जो परिवार के सदस्यगण, आपके ग्राम के लोग, अन्य जो बहुत हैं जो कि अब बाहर से आ रहे हैं, अब कुछ अन्य रिलैक्सेशंस इजी आवागमन को करने के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा दिए गए हैं, तो उनके कारण से अन्य बहुत से लोग और आएंगे बाहर से, और उनमें से अधिकांश लोग उन क्षेत्रों से आ रहे हैं जो कि पहले से कोरोना से प्रभावित हैं बहुत अधिक। जैसा मैंने अभी उदाहरण दिया कि गत 3-4 दिनों में ही इस प्रकार से क्षेत्रों से आए हुए लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। तो मेरा आप सबके माध्यम से और नागौर ज़िले के सभी नागरिकों से अनुरोध है कि आपके ग्राम में जो भी व्यक्ति रेड जोन क्षेत्र से अगर राजस्थान के या बाहर से कहीं से भी आ रहा है, तो कृपया उसको एक बार सैंपल होकर के उसकी रिपोर्ट आने तक उसको आप इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखें, उसकी तत्काल सूचना दें, उसको बाहर रखें। अगर पूरे का पूरा परिवार ही बाहर से आ रहा है और वो घर में रह रहा है तो वो उस घर में ही रहे, घर से बाहर ना निकले। और जिनको होम क्वारंटाइन भी किया जा रहा है उनको भी पूर्ण रूप से 14 दिन तक बिल्कुल उसी प्रकार से आइसोलेशन में रखें जैसे कि सामान्यतः हमें एक किसी भी व्यक्ति को जो सस्पेक्टेड मरीज़ है उसको रखना पड़ता है। अन्यथा इसका जो विस्फोट है वो सबके लिए बहुत कष्टदायी हो जाएगा। काफ़ी प्रयास के बाद, समस्त नागरिकों के पूरे सहयोग के बाद, इतने लंबे समय के लॉकडाउन के बाद नागौर में स्थिति पूर्णतया लगभग नियंत्रण में आई है। लेकिन जो बाहर से आने वाले व्यक्ति हैं उनके कारण से वापस विस्फोटक नहीं हो, इसको रोकने के लिए ज़रूरी है कि ज़रा भी सस्पेक्टेड व्यक्ति अगर कोई है तो उसको या तो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में बाहर रखें, या घर में भी अगर कोई होम क्वारंटाइन रख रहे हैं तो उसको बिल्कुल स्ट्रिक्टली 14 दिन तक कोई व्यक्ति उससे ना मिले, दूर से ही उसके साथ उसको भोजन आदि दिया जाए, पूर्णतया उसके
समस्त वस्त्रों से लेकर खाने पीने के सामान से लेकर बर्तनों तक उसी प्रकार से उसको प्रोटोकॉल अपनाया जाए जैसे कि वो व्यक्ति पॉजिटिव हो। अगर इस दृष्टि से ध्यान नहीं दिया तो इसका खामियाजा बहुत लोगों को भुगतना पड़ सकता है। देखिए, जो भी व्यक्ति नरेगा का कार्ड होल्डर है या मान लीजिए भी कार्ड होल्डर नहीं है, उसका नाम है और उसको पात्रता रखता है तो वो कार्ड नया अपना बनवा सकता है। मनरेगा में अधिक से अधिक श्रमिकों को जोड़ा जाए, इसके लिए हम निरंतर प्रयासशील हैं। आज से 15 दिन पहले मुश्किल से 7 या 8 हज़ार व्यक्ति होंगे जो मनरेगा से जुड़ करके और रोज़गार प्राप्त कर रहे थे। अब उनकी संख्या बढ़कर लगभग 1,18,000 हो चुकी है। पिछले 10 दिनों में हमने प्रयास किया है और हमारा पूर्ण प्रयास है कि इस संख्या को हम बढ़ा करके और जो मैक्सिमम अचीवमेंट अब तक कभी भी नागौर ज़िले द्वारा किया गया 1,48,000 का, उससे भी अधिक सीमा तक ले जाया जाए। इसको कम से कम 1.5 लाख तक ले जाया जाए। इसके लिए हम पूर्णतया प्रयासरत हैं और निरंतर नए से नए काम स्वीकृत करने की कार्रवाई और ऑलरेडी जो स्वीकृत काम है उनमें अधिक से अधिक नियोजन की कार्रवाई करने का काम चल रहा है। और निश्चित रूप से हम इसको प्रयास करेंगे कि कोई भी व्यक्ति जो काम करने का इच्छुक है वो काम से वंचित ग्रामीण क्षेत्र के अंदर नहीं रहे। सर, इसके साथ एक चीज़ और जुड़ती है कि जो मास्टर रोल जारी हो रहे हैं उनकी मॉनिटरिंग के लिए किस तरह से प्रयास किए जाएंगे, क्योंकि लॉकडाउन है तो अधिकारी दूसरे भी कामों में लगे हुए हैं साथ साथ में। अब देखिए, ये तो निश्चित रूप से एक कहीं ना कहीं थोड़ा स्थिति ऐसी रहेगी कि मॉनिटरिंग का काम जो रूटीन में बहुत अधिक स्तर के ऊपर किया जा सकता है, वो चूँकि अन्य बहुत से कामों में व्यस्त होने के कारण से और उस स्तर तक अधिकारियों द्वारा तो नहीं किया जा सकेगा, लेकिन फिर भी विभिन्न गतिविधियों की लिए जो भी व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं, किसी भी प्रकार के कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारी हों चाहे वो हमारे अन्य अधिकारी हों, उन सबको इसके लिए अधिकृत किया गया है कि वो जो भी कोई अगर ग्रामीण क्षेत्र में जाए तो मनरेगा के कार्यों को ज़रूर चेक करे। साथ ही साथ आपने बड़ी अच्छी बात उठाई है, आपके माध्यम से मेरा आमजन से भी अनुरोध है कि वो भी इन कार्यों पे एक निगरानी रखे और जहाँ कहीं भी उसको ये लगे कि मनरेगा के कार्यों का दुरुपयोग हो रहा है और काम प्रॉपरली नहीं हो रहा है तो वो उनकी किसी भी माध्यम से शिकायत कर सकता है। फिर भी मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये लेबर ओरिएंटेड काम है अधिकांशतया और इनका मुख्य पर्पज़ ये है कि लोगों को अधिक से अधिक रोज़गार दिया जाए। तो उसी में दृष्टि से देखते हुए हमें अधिक से अधिक रोज़गार देना है लोगों को और उसी मानसिकता के साथ हमें काम करना पड़ता है। तो सर, अपने नागौर जिले को कोई निर्देश मिले हैं क्या? देखिए, हम वापस जो है हमने कल ही हमारे SDOs को और सबको निर्देश जारी कर दिए थे कि हमारे क्षेत्र में भी वापस पूर्व के अनुसार जो कार्यप्रणाली हमने इस पक्षियों के मरने से रोकने के संबंध में लागू की गई थी उसको दोबारा से वापस शुरू कर दें ताकि इस स्थिति को नियंत्रण करके और अधिक पक्षियों को किसी भी प्रकार से क्षति होने से रोका जा सके। सर, अपने क्षेत्र में भी इस बार मौतें हुई है या दूसरे जिले? अभी तक हमारे क्षेत्र में मौतों की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। अभी जो थोड़ी बहुत सूचना है वो जयपुर ज़िले से संबंधित क्षेत्र से ही हुई है, लेकिन निश्चित रूप से देखिए कुछ पक्षी तो सामान्य तौर पे मृत्यु होती है हमेशा, जीवन का एक चक्र है, संबंधित है। संभव है कि उस क्षेत्र में जो अभी तक आए हैं वो उसी से संबंधित हो, लेकिन फिर भी हम कोई रिस्क इसमें नहीं लेना चाहते और पूर्ण रूप से उसी तैयारी के साथ जिस प्रकार से कि गत वर्ष में कार्रवाइयाँ की गई थी हम प्रारंभ कर